सुबह रोजा रखने के बाद शाम होते होते हालत कुछ ऐसी हो जाती है। लेकिन क्या होता अगर रोजा एक दिन के बजाय 3 दिन का होता? ये क्या बात करता है यार। वेल, यही बैठा मैं सोच रहा था कि अगर 3 दिन का रोजा होता तो हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते और हमें कौन से मेडिकल बेनिफिट्स मिलते इस वजह से। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, किन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए 3 दिन का रोजा हानिकारक हो जाता। चलिए आज की वीडियो में यही सब जानने की कोशिश करते हैं। 3 दिन यानी 72 आवर की फास्टिंग से हमारी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे उसे मैंने 6 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 शुरू होता है 8th आवर पर और एंड होता है 14th आवर पर। इस फेज में हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज होना शुरू हो जाते हैं और हमारी बॉडी स्टोर्ड शुगर यानी ग्लाइकोजन और वो शुगर जो हमारे ब्लड में मौजूद है उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और ऑलमोस्ट 10th आवर तक हमारे मसल्स 50% ग्लूकोज और 50% फैट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये वो अर्ली स्टेज है जब हमारी बॉडी शुगर बर्निंग से फैट बर्निंग स्टेज में दाखिल हो रही होती है। इसके बाद शुरू होता है फेज 2 जो 14th आवर से लेकर 24th आवर तक रहता है। ये फेज है कीटोसिस शुरू होने का, जिसमें हमारा लीवर स्टोर्ड फैट को तोड़कर कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है और इन कीटोन्स को बॉडी फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल करती है। और इस पूरे प्रोसेस को कीटोजेनेसिस कहा जाता है। और कीटोन से एनर्जी हासिल करने से होता क्या है? नंबर 1, हमें क्रेविंग्स लगना कम हो जाती है। नंबर 2, बॉडी में एनर्जी फील होना स्टार्ट हो जाती है। नंबर 3, मूड रिफ्रेश होने लग जाता है। और नंबर 4 और सबसे कूल और एक्साइटिंग चीज जो बॉडी में होना स्टार्ट होती है वो है कोग्निटिव फंक्शंस में इंक्रीज आना शुरू हो जाता है, यानी फोकस और कंसंट्रेशन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। फिर आता है फेज 3 जो 24 आवर से लेकर 36th आवर तक रहता है। इस फेज में बॉडी फुल कीटोसिस स्टेट में आ जाती है। लीवर हाई अमाउंट में कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है जिससे फैट बर्निंग मैक्सिमम हो जाती है। और इसके अलावा बॉडी में ग्रेलिन, जिसे हंगर हार्मोन भी कहा जाता है, उसकी अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है जिससे भूख लगना ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। और इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो आता है वो है स्पाइक आना BDNF फैक्टर्स की ग्रोथ में। BDNF क्या है? ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिसकी फुल फॉर्म है ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हेल्प करते हैं न्यू ब्रेन सेल्स को बनाने में। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इस फेज में न्यू ब्रेन सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। नाउ दैट्स प्रीटी कूल। इसके बाद आता है फेज 4 जो 36 आवर से लेकर 48th आवर तक रहता है। इस फेज में कीटोन्स पीक लेवल पर होते हैं, फैट बर्निंग अपनी हाईएस्ट स्पीड पर हो रही होती है और इसके अलावा बॉडी के सेल्स रिपेयर मूड में चले जाते हैं। इस फेज में मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी लेवल्स में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखती है। लेकिन हाँ, इस लेवल तक आते आते आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, वो है हाइड्रेशन का। आपको ये मेक श्योर करना है कि बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना होने पाए। फिर शुरू होता है फेज 5 जो 48th आवर से लेकर 60 आवर तक रहता है। इस फेज में ऑटोफेगी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी ओल्ड और डैमेज प्रोटीन्स को रिसाइकल करना शुरू कर देती है। ऐसे डैमेज प्रोटीन्स जो अगर क्लॉग कर जाएं तो खतरनाक जहनी बीमारियों की तरफ भी लेके जा सकती है, जैसे कि अल्जाइमर या क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो अगर देखा जाए तो रोजा लॉन्ग टर्म में इन खतरनाक बीमारियों के होने के चांसेस डिक्रीज कर देता है। और ना सिर्फ ये बल्कि ऑटोफेगी बॉडी में मौजूद खतरनाक माइक्रोब्स को भी किल करना शुरू कर देती है। इस फेज में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है जो फ्यूचर में डायबिटीज को टैकल आउट करने में जरूर काम आएगी। और हाँ, इस फेज में बॉडी में मौजूद जितने भी कैंसर सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ऑल्दो इस पर बहुत ही कम रिसर्च स्टडीज की गई हैं, लेकिन हाँ, जितना भी डाटा हमारे पास मौजूद है उससे ये बात डिडक्ट की जा सकती है कि फास्टिंग के कैंसर पेशेंट के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं और ओवरऑल सेलुलर रिपेयर प्रोसेस शुरू हो जाता है। फेज 5 बॉडी के लिए एक डीप क्लीनिंग सेशन जैसा है। इसके बाद आता है लास्ट फेज, फेज 6 जो 60 आवर से लेकर 72 आवर्स तक रहता है। इस फेज को हम ऑप्टिमल फास्टिंग रेट भी कह सकते हैं, जिसमें बॉडी को एक कंप्लीट मेटाबॉलिक रीसेट मिलता है। इस फेज में इंसुलिन सेंसिटिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जिससे बॉडी में मौजूद इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होती है। और ना सिर्फ ये बल्कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लाइक फैट लॉस और मेंटल क्लैरिटी आती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इस फेज में होना स्टार्ट होती है वो है न्यू इम्यून स्टेम सेल की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिलता है। इवन 2014 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 72 आवर की फास्टिंग बॉडी को एक कंप्लीट न्यू इम्यून सिस्टम की तरफ लेकर जाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए 3 दिन का रोजा सूटेबल ना होता। इसमें नंबर 1 पे वो लोग आते हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता, यानी डायबिटिक पेशेंट। नंबर 2 ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या प्रेग्नेंट वुमेन्स। और नंबर 3 वो लोग जिनको कोई क्रोनिक ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज।